हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ग्रेवी की रेसिपी लेके आई हूँ जिस ग्रेवी से आप 50 से भी ज़्यादा रेसिपी बना सकते हो, जैसे राजमा, छोले, चिकन, मटर पनीर, कुछ भी बना सकते हो। और ये ग्रेवी होगी विदाउट ऑनियन और गार्लिक से। तो उसके लिए मैंने हाफ किलो हाइब्रिड टमाटो लिया है जो बिल्कुल लाल लाल होने चाहिए, और उसका जो आइज है तो उसका मैंने निकाल लिया है। आप उसके साथ मैंने एक छोटे साइज़ का गाजर लिया है जिसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अदरक लिया है, धनिया की डंठल लिया है और 5 से हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब सारे सब्जियों को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। अदरक को बड़े बड़े और लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। हरी मिर्च को 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे और जो टमाटर है उसको भी बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें साबुत गरम मसाला और तेज़पत्ता डाल देंगे। और डालने के बाद जो मैंने सब्जियां कट कर रखा था, जैसे अदरक, गाजर, टमाटर और धनिया का डंठल, सारे सब्जियों को डाल देंगे और डाल के मिक्स कर लेंगे। फिर 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और नमक डाल के दोबारा सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून सफ़ेद रोस्टेड तिल लिया है, तो तिल को डाल देंगे और 6 से 7 काजू डाल दिया है और सारे चीज़ों को डाल के ढक के नरम होने तक कुक कर लेंगे, कम से कम 5 मिनट। तो 5 मिनट के बाद ढक्कन निकाल के ये देखिए जो टमाटर है वो नरम हो चुकी है। अब दोबारा सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। और जो साबुत गरम मसाला है जैसे तेज़पत्ता, तो उसको मैंने निकाल लिया है। बाकी इलायची, दालचीनी और लौंग को मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि मैंने गरम मसाला बहुत कम यूज़ किया है। अब गैस को ऑफ करने के बाद सारी चीज़ों को ठंडा होने के लिए रख दूँगी और एक प्लेट में निकाल लूँगी। जब टमाटर बिल्कुल ठंडी हो जाए तो उसको मिक्सर जार में डाल दूँगी और बिना पानी यूज़ किए सारी चीज़ों को बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए ऐसा बिल्कुल फाइन पेस्ट आपको तैयार कर लेनी है। अब दोबारा एक कढ़ाई गरम होने के लिए रख दूँगी और उसमें 1/4 कप ऑयल गरम कर लूँगी। जब ऑयल हल्का गुनगुना हो जाए तो उसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल लूँगी, 2 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल लूँगी और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल लूँगी। फिर उसके बाद हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर डाल लूँगी और डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद जो मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था तो वो पेस्ट को डाल दूँगी और डाल के पेस्ट को सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लूँगी। अभी आप लोगों को देखने में ऑयल ज़रा लग रही है, लेकिन ये ऑयल की वजह से ही जो मसाला है वो ज़्यादा दिन तक टिके रहेंगे और ये प्रिजर्वेटिव्स का काम करेंगे। अब मसाले को ऑयल के साथ मीडियम टू लो हीट पे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो कम से कम 5 मिनट मसाले को ऑयल के साथ अच्छी तरह से भून लेनी है। पहले जो ऑयल है ये देखिए मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और मिक्स हो के ये ऑयल अभी बिल्कुल गायब हो जाएगी, लेकिन थोड़ी ही देर में ये जो ऑयल है साइड से ऐसे दिखने लग जाएगी। तो इसका मतलब है जो मसाला है बहुत ही अच्छी तरह से भुन गई है। तो कम से कम 5 से 6 मिनट के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद मसाले को बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इस मसाले को कैसे यूज़ करना है वो आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटे वाले आलू बॉईल करके उसका जो छिलका है वो निकाल लिया है और ऑयल में नमक और हल्दी के साथ फ्राई कर लिया है। जब आलू अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, जो मसाला मैंने रेडी किया था उसमें से 3 टेबलस्पून मैंने मसाला आलू में डाल दिया है और साथ में 1 कप के करीब गर्म पानी डाल दिया है और साथ में 5 से 6 पीस आलू मैंने हल्का सा मैश करके आलू में डाल दिया है। अब ग्रेवी को कम से कम 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। आखिर में नमक टेस्ट करके देख लेंगे, अगर कम है तो नमक डाल देंगे और कुटा हुआ गरम मसाला और धनिया पत्ती डाल देंगे और डाल के गैस को ऑफ कर देंगे।
तो बहुत ही इजीली ये ग्रेवी की वजह से आप कोई भी रेसिपी बिल्कुल 5 मिनट में बना सकते हो। तो अगर अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी रेसिपी बहुत ही जल्दी बना सकते हो। इस मसाला ग्रेवी को आप फ्रीज में या टाइट डिब्बे में कम से कम 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हो, या नहीं तो आप डीप फ्रीज में बर्फ़ वाली ट्रे में भी आप कम से कम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होंगे। अगर अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।